नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा में। जय श्री गणेश। मैं हूं एमडी शास्त्री और आज हम पढ़ने वाले हमारे जो टॉपिक चल रहे थे शिक्षण विधियों का, उसके अंदर आ जाएगा हमारा गद्य शिक्षण विधि। अब गद्य शिक्षण विधि और पद्य शिक्षण विधि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है हमें। तो उसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। और आजकल तो आपके लिए मैंने बहुत ही बढ़िया सुविधा कर दिया, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, इसलिए मैं डेली आपको वीडियो अपडेट करके दे देता हूं। ठीक है, तो जिससे मेरे को भी बड़ी प्रसन्नता होती है जब बच्चे पढ़ते हैं उसके ऊपर और फिर कमेंट में लिख करके बताते हैं हाँ जी सर हमें समझ में आ रहा है। और आप इस प्रकार की बातें, अगर कोई मुझसे छूट जाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, अगर मुझसे छूट भी जाती है कोई बात, तो ऐसे ऐसे महान दिग्गज विद्यार्थी भी बैठे हैं जो विद्यार्थी क्या है, वो टीचर के समान टीचर की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी न किसी प्राइवेट संस्था में पढ़ा भी रहे होंगे। तो वो जो सहयोगी है, मेरे मित्रगण हैं, वो मेरा थोड़ा बहुत सहयोग कर देते हैं, जिससे मैं उसको सुधार भी कर लेता हूं और कोशिश करता हूं कि किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। लेकिन फिर भी बताया जाता है कि मनुष्य एक गलती का पुतला है, तो मैं भी एक मनुष्य हूं। तो जिसके कारण से क्या है कि हमारा ध्यान थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर हो जाए, लेकिन फिर भी हमें अध्ययन करते समय हमारे ध्यान को एक जगह केंद्रित रखना है और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो होंगे वो आप तक जरूर पहुंचेंगे, शीघ्रतापूर्वक पहुंचेंगे। और साथ में ही लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े, आपका भी बढ़े, और जिसके पास में शेयर करोगे उसको पढ़ने का मौका मिले। चलिए फिर चलते हैं आज शिक्षण गद्य शिक्षण विधि की ओर कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। याद रखना, रीड के लिए और वैसे संस्कृत की जहां पर भी शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है वहां पर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं अपने अध्ययन की ओर। विधि जो है वो क्या चीज है, तो देखो इसके अंदर एक चीज बताई गई है कि सबसे पहले कहा है अपादः अपादः पदसंतानो गद्यम। गद्यम, ठीक है। ये किसने कहा? दंडी जी ने कहा, स्वामी दंडी ने कहा है। ठीक है, अपादः पदसंतानो गद्यम, यानी जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई नियमित रूप ना हो। जैसे पद्य जो होता है उसके अंदर अलंकार, छंद वगैरह वगैरह सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन गद्य में ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। ठीक है, अब देख लेते हैं गद्य के भेद। सबसे पहले आपको मैं डायग्राम के अनुसार समझाऊंगा गद्य के भेद। ठीक है, तो दो भागों में बांट लेते हैं हम इसे। हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांट लेंगे। सबसे पहले एक तरफ ले लेते हैं हमने कि एक तरफ आ जाती है कथा और एक तरफ आ जाता है आख्यान, आख्यायिका, आख्यायिका। ठीक है, बात आ रही है समझ में? गद्य के भेद, एक कथा और एक आख्यायिका। कथा जो है, अब इसके अंदर ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या था। ये दो भेद हो गए। अब हमें क्या देखना है कि गद्य में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है। अब देखो हमें ये देखना है, दो तो भेद हो गए इसके। अब हमें ये देखना है गद्य किस चीज का नाम है, किस किस को गद्य कहते हैं। ठीक है, किस किस को गद्य कहते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर पर उपन्यास, दो नंबर पर आ जाएगा कहानी, कहानी कह दो, कथा कह दो, कुछ भी कह दो, कहानी। तीन नंबर पर नाटक, तीन नंबर पर आ जाएगा नाटक। ठीक है, उपन्यास, कहानी, नाटक हो गई। उसके बाद में चार नंबर पर हमारी बात आती है एकाकी, और पांच नंबर पर हमारा आता है जीवनी, छह नंबर पर आता है
आत्मकथा, ठीक है। 7 नंबर पर आता है रिपोर्टाज, 7 नंबर पर रिपोर्टाज। 8 नंबर पर आता है यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत। 9 नंबर पर आता है पत्र, ठीक है। फिर 10 नंबर पर आता है आलोचना, आलोचना। 11 नंबर पर आता है रेखा चित्र, ठीक है। और 12 नंबर पर आता है संस्मरण, और फिर आता है 13 नंबर पर हास्य। 14 नंबर पर आता है निबंध। यहां पर हास्य व्यंग भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। हास्य व्यंग्य, हास्य व्यंग्य भी कह सकते हैं। अब क्या कहते हैं कि इन सबको क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं। भाई बात आई समझ में। उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, पत्र, आलोचना, रेखाचित्र या संस्मरण, हास्य व्यंग और निबंध, इन सबको ही गद्य कहते हैं। आई बात समझ में। इन सबको हम क्या कहेंगे, गद्य कहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहले गद्य के भेद 2 होते हैं, कथा और आख्यायिका। उसके बाद हमें यह पूछना था कि गद्य कहते किसे। किसी ने हमें अगर ये पूछ लिया गद्य किसे कहते हैं, तब हम बता सकते हैं कि इनको गद्य कहते हैं। इनके अलावा जो भी चीजें हैं वो गद्य नहीं होते, वो पद्य कहलाती है। उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, पत्र, आलोचना, रेखा चित्रण, हास्य, व्यंग और निबंध, ये इस प्रकार की जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी गद्य कहलाती है। अब देख लेते हैं अपने इसके आगे के बारे में, पाठ के बारे में देख लेते हैं कि गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, यानी गद्य क्यों बनाया गया, इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। उद्देश्य यहां पे लिख लेते हैं, गद्य के उद्देश्य। उद्देश्य, ठीक है, क्या है। तो सबसे पहले उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, तो बात करते हैं प्राथमिक स्तर के लिए, ठीक है। प्राथमिक स्तर में गद्य का क्या प्रयोग किया जाता है, कहते हैं संस्कृत भाषा के शब्दों का सामान्य परिचय। तो इसका क्या आएगा, संस्कृत भाषा का या भाषा के शब्दों का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, ठीक है। गद्य का मतलब शब्दों का शुद्ध स्पष्ट उच्चारण। फिर क्या कहता है, शब्दों का शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण। उसके बाद में बात करता है नए शब्दों का ज्ञान व प्रयोग का अवसर। नए शब्दों का ज्ञान व प्रयोग अवसर, प्रयोग का अवसर, ठीक है। फिर बाद में बात करता है छात्रों में संस्कृत के प्रति रुचि विकसित करना। छात्रों में संस्कृत के प्रति रुचि विकसित करना, ये बात हो गई हमारी यहां की। कहता है कि प्राथमिक स्तर में संस्कृत क्यों लगाई गई, तो इसका मतलब क्या है कि संस्कृत भाषा के शब्दों का सामान्य परिचय देने के लिए, शब्दों का शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारण,
सीखने या सिखाने के लिए, नए शब्दों का ज्ञान और प्रयोग करने का अवसर मिले, इसलिए छात्रों में संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। अब गद्य जब होता है ना उसमें रुचि बढ़ती है, क्योंकि गद्य में कहानियां होती है, कहानी में हमेशा बच्चों को बहुत ज्यादा रुचियां बढ़ती है। अब ये तो बात हो गई प्राथमिक स्तर की। अब बात कर लेते हैं 2 नंबर पर मध्यम स्तर की। मध्यम स्तर, ठीक है। अब मध्यम स्तर में या माध्यम स्तर कह सकते हो, मध्यम स्तर कह सकते हैं, यानी बीच वाला जो स्तर होता है हमारा, या माध्यमिक कह सकते हो आप कहो तो मैं इसको माध्यमिक लिख देता हूं, माध्यमिक स्तर यानी प्राथमिक स्तर से ऊपर वाला स्तर। कहता है कि छात्रों में शब्द व शुक्ति का भंडार करना, छात्रों में शब्द व शुक्ति का भंडार करना, यानी आगे से आगे शब्द जुड़ते रहेंगे उसके अंदर। और फिर कहता है छात्रों में भाव अभिव्यक्ति प्रकट करने का अवसर, छात्रों में भावाभिव्यक्ति प्रकट करने का अवसर, यानी अपनी बात को प्रकट कर सके वो संस्कृत के माध्यम से। और छात्रों में कल्पना शक्ति की वृद्धि, छात्रों में कल्पना शक्ति की वृद्धि, ठीक है। नैतिकता का अवसर, और नैतिकता का अवसर प्रदान करना। फिर कहता है गद्य शैली का परिचय। लास्ट में क्या कह दिया इसने कि जो गद्य शैली है, गद्य शैली का परिचय, गद्य शैली कैसी होती है उसके बारे में परिचय देना। तो अब माध्यमिक स्तर में क्या बताया है कि यहां पर तो प्रारंभिक है, जैसे 6 क्लास, छठी क्लास जिसको कहते हैं, उनको अगर हमें पढ़ाना हो तो हम कैसे पढ़ाएंगे, छठी 7वीं को, 8वीं 7वीं तक। उसके बाद में प्राथमिक माध्यमिक स्तर आ जाता है। छात्रों में शब्द व शुक्ति का भंडार करना, छात्रों में भावाभिव्यक्ति प्रकट करना, यानी उनके अंदर जो भाव आते हैं उनको प्रकट करने की क्षमता पैदा करना। छात्रों में कल्पना शक्ति की वृद्धि करना, वैसे संस्कृत वाले जितने भी होते हैं ना वो कल्पना बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। नैतिकता का अवसर, गद्य शैली का परिचय देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने अंतिम और उच्च स्तर की। उच्च स्तर, अब उच्च स्तर में क्या कहता है, क्यों लगाई गई है उच्च स्तर में? कहता छात्रों में विवेचनात्मक, छात्रों में विवेचनात्मक, ठीक है। उसके बाद में कहा इसने समीक्षणात्मक, समीक्षणात्मक शक्ति की वृद्धि, शक्ति की वृद्धि, ठीक है। उसके बाद देखा शब्द भंडार, शुक्ति भंडार की वृद्धि, शब्द व शुक्ति भंडार की वृद्धि, ठीक है। उसके बाद में कहा इसने संस्कृत में स्वाभाविक प्राय प्रकट का अवसर, संस्कृत में स्वभाव प्रकट करने का अवसर, अपने भाव प्रकट करने का अवसर, दीर्घ वाक्य पढ़कर उनका अर्थ ग्रहण करने का सामर्थ्य, दीर्घ वाक्य या शब्द कह सकते हो, वाक्य कहा गया, वाक्य, वाक्य पढ़कर उसका
अर्थ ग्रहण करने का सामर्थ्य। ठीक है। अब देखो, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर, तीनों स्तरों में अंतर आपको पता ही है। ये छोटे बच्चों के लिए, ये उनसे थोड़े बड़े, और ये फिर और बड़े। प्राथमिक स्तर के अंदर तो क्या है कि हम नॉर्मल सी बात कर लेते हैं कि संस्कृत भाषा का परिचय देने के लिए, गद्य का परिचय देने के लिए होता है, तथा उन्हें छोटे छोटे शब्दों के द्वारा संस्कृत के अंदर शुद्ध बोलना, शुद्ध उच्चारण करना सिखाया जाता है, और उन्हें कहानी के रूप में बताया जाता है, जिसके कारण से उनके अंदर संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ जाती है। माध्यमिक स्तर जो हो जाता है ना, उनको क्या है कि जो शब्द पीछे पढ़ाए गए थे उनसे भी ज्यादा और शब्दों को पढ़ाया जाए, जिससे उनके अंदर सुक्ति और शब्दों का क्या हो जाए, भंडार पैदा हो जाए, अपने भावाभिव्यक्ति जो है वो प्रकट करने की क्षमता पैदा हो जाए, छात्रों में कल्पना करने की शक्ति बढ़े और नैतिकता का अवसर मिले उन्हें। और गद्य शैली का हम परिचय दे देते हैं, गद्य क्यों बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, क्या चीज है। ठीक है। उच्च स्तर के जो बच्चे हैं उनके अंदर विवेचनात्मक, समीक्षणात्मक शक्ति की वृद्धि होती है, शब्द व शक्तियों का भंडार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। संस्कृत में स्वभाव, अपने जो भावनाएं हैं, अपनी जो बातें हैं, विचार है, उनको प्रकट करने का अवसर मिले। और बड़े बड़े जो शब्द वाक्य, संस्कृत में वैसे बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे बहुत कम मिलते हैं। बड़े बड़े जो शब्द होते हैं, उनको वाक्य होते हैं, उनको पढ़ करके उनका अर्थ ग्रहण करने की जब उनमें क्षमता प्रकट हो जाती है, इसका मतलब हमने संस्कृत जो पढ़ाई है उसके अंदर हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अध्यापक के अंदर ये होनी चाहिए, छात्र अगर हमारा कामयाब हो रहा है, छात्र हमारे शब्दों को ग्रहण कर रहा है, सुन करके अच्छी तरह शुद्ध बोल रहा है, शुद्ध उच्चारण कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर छात्र की नहीं, अध्यापक की सबसे बड़ी क्या है, कामयाबी है। क्योंकि हमेशा अध्यापक वही अच्छा होता है जो छात्रों को अपने से भी आगे बढ़ने की क्षमता प्रकट करे। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी यहां पर गद्य शिक्षण के बारे में। अब गद्य शिक्षण जो विधि है वो इसके बाद में चलेगी। अभी तक तो हमने केवल गद्य के बारे में परिचय लिया, गद्य क्यों बनाया गया, उसके उद्देश्य के बारे में जाना है। अब आगे वाली जो भी वीडियो आएगी हमारी, आगे वाली जो वीडियो आएगी वो आएगी गद्य शिक्षण विधि, वहां से स्टार्ट होगी। तो ये हमारा परिचय है जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, क्यों आने वाले समय में सरकारी में हो या प्राइवेट में हो, चाहे हमारे घर के बच्चों को हो, अगर हमें पढ़ानी पड़े तो हमें किसी प्रकार की समस्या ना आए। और मैं ये चाहता हूं कि हर एक बच्चे को संस्कृत का ज्ञान आना चाहिए, क्योंकि संस्कृत हमारी मातृभाषा है, संस्कृत हमारी गौरव है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और कमेंट तो करना ही करना है। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और फिर मिलेंगे आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।